Hey friends, how are you all? I hope you all are doing well. Please do tell me in the comment section. और जैसा कि हम हमेशा वीडियो में देखते आए हैं, वैसे ही आज हम फिर से एक वेब सीरीज का सेंटेंस निकालेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और उनके मीनिंग जानेंगे और उनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। आई एम सो ग्लैड वी फाइनली मैट। मुझे बहुत खुशी है कि हम आखिरकार मिले। ये जो सेंटेंस है उन लोगों के बीच यूज होता है जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या पहली बार मिल रहे हो या लंबे समय के बाद मिल रहे हो। ये हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को डिपिक्ट करता है, दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त से पहली बार मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम सो ग्लैड वी फाइनली मेट। ओ माई गॉड इट्स सो एक्सपेंसिव। हे भगवान, ये कितना महंगा है। ये सेंटेंस तब कहा जाता है जब कोई चीज़ बहुत ही महंगी होती है और उसकी जो प्राइस को देखकर हम हैरान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी महंगे कोई क्लोथ लेने जा रहे हैं, कोई ड्रेस लेने जा रहे हैं, जिसकी कीमत को देख के, जिसके प्राइस को देख के आप बहुत ही हैरान हो चुके हैं कि इतना महंगा कैसे हो सकता है, तो बोलेंगे ओ माई गॉड इट्स सो एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब कि बहुत ही महंगा। आई फील लाइक आई एम इन अ फेरी टेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी परी की कथा में हूँ, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये तब कहते हैं जब आपको कोई सिचुएशन बहुत ही अद्भुत लग रही है, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि वो रियल है ही नहीं, ऐसा कुछ आपने देख लिया, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं। इसे मतलब तब कहा जाता है जब आप किसी बहुत ही सुंदर जगह पे हो या कोई बहुत ही ऐसा इंसिडेंट, कोई घटना हो रही है आपके साथ जो आपको मतलब आपका कोई एक्टर मिल गया जो आपका फेवरेट एक्टर है, उससे आप सोच ही नहीं सकते कि आप कभी मिलेंगे, वो आपको मिल गया, तो हुआ ना आपके लिए एक परी कथाओं की तरह। तो उस केस में आप ऐसे उन केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी खूबसूरत जगह पे हैं तो आप कह सकते हैं आई फील लाइक आई एम इन अ फेरी टेल। आई एम इन अ फेरी टेल। आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक, इसको आई विल बी राइट बैक इसको पूरा बोलते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं आई विल बी राइट बैक। आई और विल को हमने शॉर्ट कर दिया आई से। आई विल बी राइट बैक, तो इसका मतलब होता है मैं अभी वापस आता हूँ। ये आप समझ सकते हैं कि आप काफ़ी जगह यूज़ करने वाले हैं इसको, तो इसको जरूर रिपीट कीजिएगा। तो ये सेंटेंस तब कहा जाता है जब आप किसी से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं, तो उसे आप बताना चाहते हैं कि आप जल्दी वापस आ जाएंगे, मतलब दोबारा आप आएंगे। ये आप उसको आश्वासन देते हैं कि आप शीघ्र ही जल्दी ही आ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से थोड़ी देर के लिए दूर जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई विल बी राइट बैक। से आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप वॉशरूम जाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप बोलेंगे आई विल बी राइट बैक, उसको बोल सकते हैं। वॉट डज शी लुक लाइक। वॉट डज शी लुक लाइक, वो कैसी दिखती है ना। तो ये सेंटेंस आप तब पूछ सकते हैं जब आप किसी व्यक्ति का हुलिया या रूप जानना चाहते हो। इसे तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी नए व्यक्ति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको किसी के बारे में बता रहा है और आपकी उसको छवि जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डज शी लुक लाइक, है ना, वो कैसी दिखती है, या व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि कहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई आपको अपने दोस्त के बारे में बता रहा है या कोई आपको एक लड़की के बारे में बता रहा है कि मैंने उसको देखा था, वहाँ पे वो थी, तो अब आपको लग रहा है कि अरे ये तो जानी पहचानी लग रही है, तो आप अब उससे पूछेंगे कि वो कैसी दिखती है ताकि आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएं कि कहीं वो वही तो नहीं है वो लड़की। तो इस तरह से ये सेंटेंस यूज हो सकता है। मैम आई एम सॉरी बट माई शिफ्ट इज कमिंग टू एन एंड। ये एक पूरा सेंटेंस है, मैंने सीरीज से ले लिया है। इसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसका सेंटेंस का मीनिंग ये है कि माफ़ कीजिए मैडम, लेकिन मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। शिफ्ट मतलब आप जानते होंगे, जॉब में मतलब शिफ्ट होती है ना। एक रेस्टोरेंट है जो 24 घंटे चलता है, तो उसमें एक एम्प्लॉय 24 घंटे काम नहीं कर सकता है। एक एम्प्लॉय 12 घंटे करेगा, फिर दूसरा एम्प्लॉय 12 घंटे करेगा, तो शिफ्ट होती है ये। तो अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक कमिंग टू एन एंड, ये जो है इसको बताना चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ खत्म होने वाली होती है उसको हम बोलते हैं कमिंग टू एंड। शिफ्ट इज कमिंग टू एंड मतलब खत्म होने वाली है। तो कोई भी चीज़ जब खत्म होने वाली होगी तो आप इसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कस्टमर को सेवा दे रहे हैं तो आपकी शिफ्ट खत्म होने वाली है, तो आप कह सकते हैं मैम आई एम सॉरी बट माई शिफ्ट इज कमिंग टू एन एंड। वॉट आर यू डूइंग हियर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये सेंटेंस तब यूज किया जाता है जब आप किसी को अनपेक्षित रूप से देख लेते हैं, मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि वो यहाँ होगा, या उसको आपने मना किया वहाँ आने से, तो आप पूछेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त को एक अजीब जगह पे देखते हैं
तो आप पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, है ना। एक बच्चा है वो किसी मतलब ऐसी जगह पे चला गया जहाँ खाली बड़ों का होना मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है, तो उससे पूछा जाता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट द हेल आर यू डूइंग मतलब तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब कि ये थोड़ा इनफॉर्मल सेंटेंस है। व्हाट द हेल आर यू डूइंग मतलब ये सेंटेंस तब कहा जाता है जब किसी के कार्य पे हैरान हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या उसकी हरकत से परेशान हो आप। ये नाराजगी और आश्चर्य दोनों को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त है कुछ ऐसा कर रहा है जो आप नहीं सोच सकते वो करेगा या आपको परेशान कर रहा है, तो आप कह सकते हैं व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो। आई वॉज वंडरिंग वेयर यू वेंट मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ चले गए थे, या मैं सोच रही थी तुम कहाँ चले गए थे। आई वॉज वंडरिंग वेयर यू वेंट इस सेंटेंस का तब आप यूज कर सकते हैं जब आप किसी को ढूंढ रहे होते हैं और उसे अचानक से देख लेते हैं, तो आप कहेंगे कि आपको उसकी चिंता हो रही थी, एक तरह से ये कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त अचानक गायब हो जाए और फिर मिल जाए तो आप कह सकते हैं आई वॉज वंडरिंग वेयर यू वेंट, मैं सोच रही थी तुम कहाँ चले गए। वंडरिंग सोच रही थी तुम कहाँ चले गए। आई थॉट यू रियली हैड फीलिंग्स फॉर मी मैंने सोचा था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। ये सेंटेंस तब आप यूज कर सकते हैं जब आप किसी से निराश हो, नाराज हो, आपका विश्वास तोड़ दिया किसी ने, तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, जैसे आप किसी से प्यार करते हैं, है ना, सामने वाले से आप प्यार करते हैं लेकिन वो बोल रहा है कि मैं नहीं करता, या कुछ ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे आपको निराशा हुई, आपको लगा कि वो आपको प्यार नहीं करता है या करती है, तो आप बोल सकते हैं आई थॉट मैंने सोचा था कि यू रियली हैड फीलिंग्स फॉर मी तुम्हारे पास मेरे लिए सच्ची भावनाएं हैं, है ना। भावनाएं मतलब प्यार वाली भावनाएं। आई थॉट यू रियली हैड फीलिंग्स फॉर मी। व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर मी तुम मेरे लिए यह सब क्यों कर रहे हो। इस सेंटेंस का यूज तब आप कर सकते हैं जब कोई पर्सन आपके लिए कुछ खास कर रहा हो और आश्चर्यचकित हो आप कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसका आभार व्यक्त करने के लिए आप पूछ सकते हैं, है ना, इस सेंटेंस से। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई आपकी बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा हो जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर मी मतलब तुम मेरे लिए इतना ये सब क्यों कर रहे हो। व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर मी एक बार बोल दीजिए सेंटेंस मन में ही, या ज्यादा अच्छा होगा कि आप बोलेंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी। हैव यू लॉस्ट योर माइंड व्हाई डिड यू डू दैट क्या तुम पागल हो गए, तुमने ऐसा क्यों किया। ये सेंटेंस तब कहा जा सकता है जब आप किसी के कार्य से चौंक जाते हैं या उसे बहुत गलत मानते हैं जो उसने किया। ये निराशा और आश्चर्य दोनों को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कुछ ऐसा किया जो आपको समझ नहीं आता तो आप कह सकते हैं हैव यू लॉस्ट योर माइंड, या उसने आप कुछ ऐसा किया मतलब उठ पटांग कोई हरकत की, तो आप बोल सकते हैं हैव यू लॉस्ट योर माइंड व्हाई डिड यू डू दैट तुमने ऐसा क्यों किया। हैव यू लॉस्ट योर माइंड मतलब कि क्या तुम पागल हो गए हो, एक तरह से ये है सेंटेंस का मीनिंग। यू डिजर्व इट तुम इसके लायक हो। इस सेंटेंस का यूज तब किया जाता है जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो पाया है वह इसके लायक है। यह तारीफ या आलोचना दोनों के लिए किया जाता है। तारीफ और आलोचना के लिए दोनों के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी मेहनत से कुछ हासिल करता है तो आप कह सकते हैं, जैसे कि किसी ने अपनी मेहनत से कोई प्राइज हासिल किया, वो बोल रहा है आपसे कि पता नहीं मुझे क्यों प्राइज मिला, तो आप बोलेंगे यू डिजर्व इट तुम इसके लायक हो इसलिए तुम्हें ये प्राइज मिला है। ये हो गया एक पॉजिटिव साइड, है ना। तारीफ वाला आलोचना वाला भी हो सकता है, जैसे कि कोई बहुत ही बदमाशी कर रहा था, दूसरों को खूब परेशान कर रहा था, ठीक है, और खूब परेशान करते करते वो गिर गया और उसको चोट लग गई गहरी, तो बाकी लोगों को परेशान कर रहा था ना, अब गिरा चोट लगी, तो आप बोलेंगे यू डिजर्व इट मतलब कि ये तुम इसी के लायक हो, है ना। तो दोनों केस में आप यूज कर सकते हैं यू डिजर्व इट, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, सेंटेंस सीखने को मिले होंगे नए नए, और इनको रिपीट जरूर कीजिएगा। बोलना अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको नहीं आएगा, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। खाली वीडियो देख के और निकल जाने से नहीं आने वाला। आप प्लीज बोलिए, एक बार सेंटेंस को कम से कम बोल दीजिए और ध्यान में रखिए, या नोट ही कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। नोट करके बोलते रहिए, या वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं आप। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो और अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू।